हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, एग्जाम का डेट बिल्कुल सामने आ चुका है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भैया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो डेरिवेशन बार बार पीवाईक्यूज में है, आज मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है या कर भी लिया है, पर ये डेरिवेशन आपको करके जाना है। जो 7 डेरिवेशन करवाने वाला हूं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम सैंपल पेपर में देख लेना, पीवाईक्यूज में देख लेना, हर साल ये क्वेश्चन आया है। क्या दिया है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। हमें भैया किसका एक्सप्रेशन निकालना है? रेडियस का निकालना है एक्सप्रेशन। कब? फॉर द nth बोहर ऑर्बिट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखो, ये मेरे पास एक एटम है और आपको पता होता है कि भैया एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बता दो जल्दी से। न्यूक्लियस होता है। क्लियर है ना? और एक बार उसके आसपास कौन घूमता है भैया? उसके आसपास घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतना बात क्लियर है? और एक बात देखो कि मान लो ये मेरा शेल है और ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही मेरा क्या है? आर। आर का मतलब क्या है? रेडियस। तो मुझे रेडियस ही तो निकालना है। आर क्या है? रेडियस ही तो है। और मुझे आज इसी रेडियस का एक्सप्रेशन बताना है। कैसे बताएंगे? और एक बात ध्यान से सुनो, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा फिर समझ में भी नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि भैया न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्लस के सामने माइनस है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो हो रहा होगा। बोलो ना हाँ या ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर क्या सिर्फ अट्रैक्शन ही होता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं चल जाता? अरे बोलो ना हाँ या ना। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ नहीं चल जाता? पर कभी ऐसा होता है नहीं। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई है जो इसको जाने से रोक रहा है, जो कोई है इसको कंपनसेट कर रहा है। और किस तरह से? ना तो पास आओ ना तो दूर जाओ, भैया उसके चारों तरफ घूमो। तो भैया बाहर के तरफ जो उसको घूमने पे मजबूर कर रहा है, बाहर के तरफ जो फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ सेंट्रीपीटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ सेंट्रीपीटल के बराबर होता है। अगर दोनों बराबर होगा तभी तो। अगर एक ज्यादा हो गया तो पास आ गया, वो ज्यादा हो गया तो दूर भाग जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। जैसे प्लैनेट्स में भी क्या होता है? सन के चारों तरफ कौन घूमता है? प्लैनेट्स घूमता है ना। तो सेम वही तो हो रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ सेंट्रीपीटल। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बता दो। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आओ मैं देखता हूं। अट्रैक्शन का फॉर्मूला के है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है? Ze। अब बोलोगे सर Ze क्या है? Z मतलब एटॉमिक नंबर। ये न्यूक्लियस किसी एटम का तो होगा ना, तो एटॉमिक नंबर इनटू ई, ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है Ze। ठीक है, तो मैंने लिखा के Q1। Q1 मतलब फर्स्ट बॉडी का चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस का चार्ज। Q2, Q2 कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर। मुझे आर का ही तो निकालना है। ठीक है, और फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल क्या होता है? ये होता है mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और एक बार यहां से आर चला गया, मैं बोल सकता हूं के Ze स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है भैया, चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, रटना नहीं है। और एक बात हमें पता होना चाहिए, जब आपने बोहर्स मॉडल का पोस्टुलेट पढ़ा होगा तो वहां पे एक बात बताया जाता है। क्या? अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि डेरिवेशन करा रहा हूं, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं। वहां पे आपको बताया जाता है कि वी नो दैट क्या? कि एमवीआर जो होता है, एमवीआर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड। इसका मतलब बस इतना होता है, बस अभी के लिए याद रख लो कि एम वी आर जो होगा वो होगा एन एच बाई 2 पाई के बराबर। ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो लिखा है वी नो दैट कि एम वी आर जो होता है ये होता है एन एच बाई 2 पाई के बराबर। और यहाँ पे h वैसे प्लैंक कांस्टेंट होता है, पर नीड नहीं है, बता दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 जो आया था, और मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 2। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये सोचना मत, सब समझ में ही नहीं आ रहा, ये तुम्हें याद होना चाहिए कि एम वी आर एन एच बाई 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर
2 ऑन 1, 2 को 1 में पुट करिए। अब बोलोगे सर यहाँ एमवीआर कैसे पुट करे? अरे इसका यूज करो ना। क्या मैं इसको लिख सकता था एम वी इंटू आर? बोलो हाँ या ना। देखो क्या ऊपर वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ढंग से? इसको स्लाइड कर दे थोड़ा सा। हाँ जी भैया, देखो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता था कि जेड ई स्क्वायर इक्वल टू क्या एम है, वी स्क्वायर का मतलब वी इंटू आर। अब दिख गया? तो तुम यहाँ पे एम वी आर के जगह पे, किसके जगह पे? एम वी आर के जगह पे क्या पुट कर दोगे? एन एच बाई टू पाई। तो यहां से क्या आ गया कि जेड ई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर? बोलो एन एच बाय टू पाई, और एक भी तो रह जाएगा। बोलो हाँ या ना। और थोड़ा ऊपर कर देता हूं, एक बार में लेते हुए चलेंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया के जेड ई स्क्वायर, यहाँ पे एन एच बाई टू पाई इंटू वी है ना। तो अगर मैं सिर्फ वी लिख दूं, वी का मतलब वेलोसिटी, देखना वी किसके बराबर आ गया? के यहाँ जेड ई स्क्वायर, ऊपर कौन चल जाएगा? टू पाई, और नीचे कौन आ जाएगा? एन ए। ये आ गया मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर एग्जाम में वेलोसिटी पूछ देगा तो यहां तक हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा किसका डेरिवेशन आ गया? वेलोसिटी का। पर वेलोसिटी का जल्दी पूछता नहीं है, पूछ देगा तो बता देंगे, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। आप बोलोगे सर आपको तो रेडियस निकालना था, आप कहाँ वेलोसिटी ले आए? अरे भैया वेलोसिटी नहीं निकालोगे तो रेडियस नहीं निकल पाएगा। देखो कैसे, यहां तक कोई दिक्कत है? पहले मेरे को बता दो, अच्छे से बता दो, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अट्रैक्शन किसके बराबर? सेंट्रीपिटल के बराबर। सॉल्व करते गए एक हमें पता होना चाहिए क्या, कि एमवीआर किसके बराबर होता है? एन एच बाई टू पाई। वैल्यू को पुट किए तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या करेंगे? अब वापस से आ जाओ, फिर से हमें वही क्वेश्चन यूज करना है क्या, कि वी नो दैट कि एमवीआर किसके बराबर होता है? एन एच बाई टू पाई के। बोलो ना हाँ या ना, ठीक है ना। अब देखो भैया एम तो एम रहेगा। अब ये जो वेलोसिटी आया है इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। अब क्या होगा? देखो क्या आया वेलोसिटी, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई डिवाइडेड बाय क्या? एन एच, डिवाइडेड बाय एन एच इंटू क्या है? आर। और ये किसके बराबर है? एन एच बाई टू पाई के बराबर। बोलो हाँ या ना। लिख दिए। अब देखो निकालना क्या है? रेडियस, यही तो निकालना है। तो ध्यान देना भैया, रेडियस किसके बराबर आएगा? ये ऊपर चल जाएगा, एन इंटू एन क्या हो गया? एन स्क्वायर। एच इंटू एच क्या हो गया? एच स्क्वायर, ठीक है ना। देखो भैया एन इंटू एन एन स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर, ठीक है हो गया। अब ये सब वैल्यू नीचे आएगा, ध्यान देना कौन कौन वैल्यू नीचे आएगा? टू इंटू टू फोर, ठीक है। पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन कौन बचा? के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि रेडियस का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? अरे याद नहीं करना है, ये डिराइव करने बोलता है। और एग्जाम में क्या पूछा गया था देखो, ये सब कोई नहीं बताएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। आपको पता है एच क्या है? कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। पर एन कांस्टेंट नहीं है। कोई भी शेल का बात कर सकता है, वहां पे क्या लिखा था? एनथ बोर्ड ऑर्बिट, ठीक है। एनथ मतलब कोई भी शेल का बात हो सकता है, ठीक है ना। एच मेरा क्या है? कांस्टेंट। फोर क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। जेड मेरा कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग आइटम का बात हो सकता है। ई मेरा क्या है? कांस्टेंट। एम मेरा क्या है? कांस्टेंट। मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, पर जब सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रेडियस का फॉर्मूला आता है 0.529, ठीक है। ये सब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए, और कौन बचा? एन स्क्वायर बाय जेड। ये तो कांस्टेंट नहीं है, और ये किस में आता है? एडमेस्ट्रॉन्ग में आता है। न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और वन एडमेस्ट्रॉन्ग जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एग्जाम में जब आओगे तो पूरा यहां से लेकर यहां तक अच्छे से दिखा देना, और ये एग्जाम में गारंटी आएगा। वेलोसिटी तक आएगा तो यहीं रोक देंगे, रेडियस तक आएगा तो पूरा यहां से यहां तक लेके जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार घर में बनाओगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। बस कुछ बेसिक बात पता होना चाहिए। फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज, मतलब एम वी आर किसके बराबर है? एन एच बाई टू पाई। मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे को रेडियस का फॉर्मूला निकल गया। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? देखो भैया जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। पहली बात तो तुम खुद पैनिक कर चुके, सर हमें कुछ नहीं आ रहा, हम क्या करें क्या करें। अरे काम डाउन, अभी भी समय है यार। तुम्हें 7 डेरिवेशन बता रहा हूं ना,
अब कल लेके आऊंगा एक 60 टॉपिक है। देखो मेरे रील्स पे देखो, जो जो रील्स में आ रहा है वो सब मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और जितना मेरे को समय मिल रहा है मैं करवा रहा हूँ। एक्चुअली ऑफलाइन बैचेस की वजह से मैं खुद वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, और मेरे को जनरली बहुत खराब भी लग रहा है कि मैं उतना एफर्ट आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। पर जितना मेरे से हो पा रहा है इस साल मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से उतारेंगे फटाफट से एकदम। हाँ, चलो भैया हो गया, आगे बढ़े। ओके, आ जाओ भाई, फटाफट से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। ये भैया एक या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे, लिखवा लो तुम्हारे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे या मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे। बार बार पूछा गया, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे या तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे, सर्कुलर लूप है, दोनों का कंसेप्ट सेम है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करवा देता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैंने चैप्टर 4 वाले वीडियो में ना करवा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो क्या बोला है कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो भैया, ये मेरा ना यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस मान लेते हैं आर, मेरा रेडियस है। और मेरे को बोला गया है कि सेंटर से कितने दूरी पे, एक्स दूरी पे, कितने दूरी पे, एक्स दूरी पे, यहां पे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास कोई सर्कुलर पोर्शन नहीं है, कड़ा खुलेगा क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, देखो मेरे को ना आपको फील दिलाने के लिए खोलना पड़ेगा। ओ अभी खुल नहीं रहा है, एक एक सेकंड। अबे यार, पैसा बचाने के लिए मैंने छोटा ले लिया तो थोड़ा सा। चलो, गोल्ड महंगा हो गया ना यार। अब देखो, ये देखो फील करना, ये सर्कुलर लूप दिख रहा है क्या, दिस इज अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो इस सर्कुलर लूप में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर से पी पॉइंट पे फील लोगे, सेंटर से पी पॉइंट पे, ठीक है भैया, जो कितने दूरी पे है, एक्स दूरी पे, यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो। पहले तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया, इस पूरे लूप में से, ये पूरा एक लूप है ना, ये इसका लेंथ मान लेते हैं एल, लेंथ का पूरा एक लूप है। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, क्योंकि पूरे पे निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक डीएल पोर्शन ले लिया छोटा सा। अगर तुमने छोटा सा पोर्शन लिया तो उसमें चार्ज भी कैसा होगा, छोटा सा डीक्यू चार्ज होगा, बोलो हाँ या ना। एक ले लो ऊपर छोटा सा पोर्शन, एक ले लो नीचे छोटा सा पोर्शन, दो पोर्शन ले लो, आपका काम हो जाएगा। बाद में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। देखो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैंने छोटा सा पोर्शन ले लिया डीएल, तो इस पे भी चार्ज क्या होगा, डीक्यू होगा। इतना बात क्लियर है। बैटरी देना, बैटरी। ओके, अब ध्यान देंगे। क्या मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे ना, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे चार्ज हमेशा कितना ले लेंगे, 1 कूलम। कितना, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा वहां पे चार्ज हमेशा कितना ले लेंगे, 1 कूलम चार्ज ले लिए, 1 कूलम चार्ज। अब सुनना, देखो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अच्छा, तुम्हें ये बात पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, किस पे, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स ही है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, बोलो हाँ या ना। तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। देखो भैया, यहाँ से मुझे इतने दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा वो दूर वाला आएगा। क्लियर है, वहां नहीं होगा अंकुश, इसमें देखो, ऊपर वाले में देखो होगा बैटरी, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डी। अब बोलोगे सर डी क्यों आया, अरे भैया तुमने छोटा सा चार्ज लिया है डी क्यू, तो डी क्यू से छोटा सा चार्ज भी कितना आएगा, डीई आएगा ना। और इधर क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। क्लियर है, ओके। अब देखो सिमिलरली यहाँ भी क्या पॉजिटिव, यहाँ भी क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में भी क्या होगा, रिपल्शन। तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी कितना आएगा, डी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ डीएल लिया, यहाँ डीएल, यहाँ डीक्यू, यहाँ डीक्यू, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही आएगा, पर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। क्लियर है। अब देखो, इतना बात क्लियर हो गया। अगर ये आर है, ये एक्स है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ये दूरी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। चलो भैया, अब डिराइव कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। मैंने क्या बोला कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है भैया, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों, रेडियस है, तो ये भी तो भैया रेडियस है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम। तो अगर ये एंगल सेम तो ये एंगल भी सेम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, देखो क्या होता है, देखो
क्या आपको ये बात सिखाया गया था कि जब कोई एक वेक्टर होता है और वो एक थीटा एंगल पे है, तो जो अलोंग द साइड मतलब जो बेस वाला पोर्शन होगा उस पे आता है कॉस थीटा। तो इसको लिखते हैं डीई कॉस थीटा, कंपोनेंट बनाते हैं ना डीई कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, डीई साइन थीटा। क्लियर है? सिमिलरली अब देखो ये डीई है, ये थीटा है, तो बेस वाला क्या होगा, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा। और जो परपेंडिकुलर वाला है वो क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। इतना बात क्लियर है? अब तुम देखो, एक ऊपर है एक नीचे है, दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, कट कर देता है। पर जो सेम डायरेक्शन में है वो क्या हो जाता है, ऐड। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि जब आपने कोई भी दो कंपोनेंट लिया तो आप देखो, जो वर्टिकल वाला होगा वो हमेशा कट जाएगा, पर जो अलोंग द साइड होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड। पर जब आपने दो लिया तो दो मिला, चार पोजीशन लेते तो चार मिलता, 10 लेते तो 10 मिलता, 1000 लेते तो 1000 मिलता। तो आप तो सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, तो मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए टोटल, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा किसको, डीई कॉस थीटा को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ऐसे ऐसे जितने पॉइंट होंगे वो सारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्व। क्योंकि भैया ये वाला कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा और परपेंडिकुलर वाला हमेशा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। अब बोलोगे सर दो नहीं लेंगे, अरे भाई ऐसे ऐसे तो लाखों करोड़ों होंगे, ठीक है, तो सबके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। क्लियर है ना? अब देखो भैया डीई कॉस थीटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो के लिख दूंगा के, ठीक है। बॉडी का चार्ज कितना है, डी क्यू, क्योंकि डी किसके वजह से आया था, डी क्यू के वजह से। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है, ये नहीं। हमें तो यहां से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ये आर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा ना। तो यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, अब मेरे को इंटीग्रेट करना है ना, यहां से कर देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीई, डीई कितना आया था, के इंटू डी क्यू बाय अंडर रूट था, अंडर रूट तो हट जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख दूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे कौन बचा भैया, कॉस थीटा। क्या बचा, कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, थीटा तो हमने अपने मन से माना था, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ये बात आपको पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है भैया, क्या होगा कॉस थीटा, बता दीजिए, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये रहा कॉस थीटा। बेस कहाँ है भैया, बेस रहा मेरा एक्स, और हाइपोटेनस कौन है, दिस, दैट इज कॉल्ड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाओ भैया, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो के तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कौन है, डी क्यू है, यहाँ पे कौन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज एक्स है। और यहाँ पे कौन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट है, अंडर रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्लियर है? अब कहाँ सॉल्व करूं, ऑब्वियस सी बात है ऊपर कर देते हैं, ठीक है, आप साथ साथ कर ही रहे होंगे। अब देखो ये मेरा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी क्यू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है भैया, आपने छोटा सा लिया, कोई बड़ा ले सकता है। एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, पावर 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बच गया कौन, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो के इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है ना, तो ये मेरा डेरिवेशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एग्जाम में पूरा हम लोग डिराइव ऐसे, डायग्राम मेन है, तो आप सबसे पहले डायग्राम दिखाओगे, उसके बाद यहां से करते हुए, यहां से करते हुए, यहां से करते हुए आओगे। एग्जाम में 3 नंबर का आता है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे से दिखा देना, ठीक है ना। डायग्राम अगर बना दोगे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, तो एग्जामिनर आपको देखते ही नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जल्दी उतारेंगे फटाफट से, चलो भैया, हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे बढ़ जाए, चलो अगला डेरिवेशन हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आपको डाइपोल पता होना चाहिए, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब होता है चार। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, देखो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2a। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये डिस्टेंस मेरा a हो गया है, और ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, a। इक्वेटोरियल मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है ना।
तो एक डाइपोल से बोला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात आता है तो आंख बंद करके वहां पे चार्ज कितना दे देंगे, 1 कूलम दे देंगे, ठीक है। और देखो कैसे करेंगे, माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस पे क्या होगा, अट्रैक्शन। ये कितने दूरी पे, ये तो बताया ही नहीं, मान लेते हैं एक्स दूरी पे। कितने दूरी पे निकालना है, एक्स दूरी पे, ठीक है। अब देखो भैया माइनस प्लस पे क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसके वजह से अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो अट्रैक्शन होगा, ये क्या होगा, ई ए। बोलिए हाँ या ना। अब देखो भैया बी के वजह से क्या होगा, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। तो बी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो रिपल्शन होगा, ये मेरा क्या हो गया, ई बी हो गया। इतना बात क्लियर है। देखो भैया ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, अगर ये ए है ये एक्स है तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, फिर से वेक्टर आ गया, कंपोनेंट वाला केस यहाँ पर भी होगा, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ले लिया एकदम स्ट्रेट, ठीक है। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों, आपको पता है दो पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो जो सेम एंगल नीचे वही सेम एंगल ऊपर होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि कंपोनेंट जब अलोंग लेते हैं तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ये वाला हो गया ई बी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो होता है ई बी साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी थीटा, ये ई ए है तो अलोंग जो होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ई ए साइन थीटा। अब तुम एक चीज नोटिस करो, ई बी और ई ए दोनों अपोजिट साइड में तो कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। वो ई बी साइन थीटा, ये ई ए साइन थीटा, अपोजिट है तो कट जाएगा। पर आपके मन में डाउट है, सर सेम होगा तब ना कटेगा, ये ई ए है और ये क्या है, ई बी। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं दिखा देता हूँ, ई ए इक्वल टू क्या है, ई बी। आप बोलोगे सर कैसे बोल दे ई ए इक्वल टू ई बी है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ई ए के लिए देखना, ए पे चार्ज क्या है, क्यू, और यहाँ भी चार्ज क्या है, क्यू। हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब होना है ना, माइनस और प्लस तो साइन बता रहा है, तो चार्ज दोनों का क्या है, सेम। डिस्टेंस के तो कांस्टेंट है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस देखो ये भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई ए और ई बी दोनों क्या है, सेम है। तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों क्या होगा, सेम होगा। ई ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ई बी साइन थीटा। और जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो भैया यहाँ पे क्या मिला, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मत कर देना क्योंकि यहाँ तो दो ही कंपोनेंट है ना, मतलब दो ही वैल्यू है। वहां पे तो पूरा चार्ज फैला हुआ था तो हमने वहां पे इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे दो के वजह से आया तो दो ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ई नेट जो होगा वो होगा क्या, ई ए कॉस थीटा प्लस क्या होगा, ई बी कॉस थीटा, ठीक है। और ई ए और ई बी दोनों सेम है तो ई नेट जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 2 ई ए कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना, कि दोनों सेम ही है। तो यहां तक हम आ चुके हैं, ई नेट जो होगा वो होगा 2 ई ए कॉस थीटा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। चलो भैया 2 तो 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होता है, के क्यू, क्यू क्या है, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन थीटा, थीटा तो हमने अपने मन से माना, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, जैसे कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होगा, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ भी कॉस थीटा, आई एम रियली सॉरी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, जैसा वहां पे आया था। तो भैया बेस कहाँ है मेरा, बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज ये ए। तो बेस मेरा ए है और हाइपोटेनस मेरा ये है, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट जो होगा, कुछ छूटा नहीं ना भैया, मेरा आदत है, हाँ जी भैया बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में हल्का सा भी चूक हुआ और नंबर में भी चूक हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम केयरफुली 2 बार देखना पड़ जाए, 2 ई ए कॉस थीटा बिल्कुल सही है। तो यहाँ होगा 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्यू 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। और आपको डाइपोल के वजह से बताना है, और ये बात आपको पता होता है, डाइपोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज तो क्यू है और डिस्टेंस क्या है 2a। तो यहाँ पे देखो ना, कहाँ गया कहाँ गया, q इंटू 2 इंटू ए को डाइपोल लिख सकते हैं। तो ई नेट जो आएगा वो आएगा p इंटू के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। पर रुक जाओ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डाइपोल का ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। तो मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे x जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, a से, बहुत बड़ा है a से। a तो बहुत छोटा सा होता है, दिखाने में दिखा दिए बड़ा, ठीक है।
अगर x बहुत बड़ा है a से तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे, ध्यान से देखो। तो ई नेट जो होगा वो होगा p के, a को नेग्लेक्ट कर दो, x स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया क्या, pk बाय एक्स क्यू, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन इज pk बाय एक्स क्यूब, ठीक है। और एक बात, अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ बता देता हूं, जो मेरा डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो मेरा, ये तो मेरा डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे माइनस, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डाइपोल जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डायग्राम से दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है। तो ये बात आपको लिखना होगा कि इन इक्वेटोरियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो भैया हो गया, जल्दी उतारेंगे, चलो भैया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत बार पूछा गया है। देखो भैया क्या होता है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वही डाइपोल है, देखो टू इक्वल इन अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे टॉर्क बताना है, पहले मुझे ये बताओ, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब सुनो, आपको पता है, जैसे कि मान लो एक लहर जा रहा है, पानी का लहर जा, उसमें मैं तुम्हें धक्का मार दूं, तो भैया तुम लहर के साथ तुम भी बह जाओगे, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जब तुम उसमें चार्ज रख देते हो तो उस चार्ज में फोर्स लगता है, किसके वजह से, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा, जिधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, ये मैं लिख दूं फोर्स ड्यू टू बी, बोलो हाँ या ना, बी है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पे भी फोर्स लगेगा, और ये कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये है फोर्स ऑफ ए। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक चार्ज को रख दोगे तो उस पे फोर्स लगेगा, कहाँ पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव होगा तो अपोजिट साइड में लगता है, ठीक है ना। तभी तो ये मूव करता है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो ये जो मूव करता है इसी को तो टॉर्क बोलते हैं। पूछा जाता है कि टोटल फोर्स बताइए कितना होगा टॉर्क में, ये का डाइपोल में टोटल फोर्स बताइए कितना होगा, तो एफ नेट होगा 0। अब बोलोगे सर टोटल फोर्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक जा रहा है पॉजिटिव, एक जा रहा है नेगेटिव, दोनों फोर्स तो सेम ही होगा ना, क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। आपने पढ़ा था कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू, यही तो होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज पे या 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोलूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है, सेम, और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम, तो दोनों फोर्स भी क्या है, सेम, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस एफ ए भी लगा सकते हो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब मुझे भैया टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स होगा ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू लिख दिए, बोलिए हाँ या ना, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने अपने मन से मान लिया एक्स, और ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, पर जो चीज अपने मन से मांगते हैं उसको हटाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है, ठीक है। अब देखो एक्स को कैसे हटाए, क्या यहाँ पे थीटा है, अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या मैं यहाँ पे x बाई 2a लिख सकता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2a साइन थीटा, तो ऑटोमेटिकली 2a के टर्म्स में आ गया, बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। और एक बात, और एक बात, क्या ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे हाँ, हाँ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ तो ध्यान दो, टॉर्क है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, ई है, बोलो हाँ या ना, और क्यू मेरा क्या है, क्यू है, और यहाँ पे एक्स मेरा क्या है, 2a साइन थीटा, क्या है मेरा, 2a साइन थीटा। अभी निकाले ना, देखो कैसे निकाले, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एक्स मेरा क्या हो गया, 2a साइन थीटा, ठीक है। और एक बात, जब हमने यहाँ पे फोर्स को रखा E इंटू क्यू, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो चार्ज होता है ये कितना होता है हमारा, 1 कूलम, कितना होता है हमारा, 1 कूलम, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे
कैश चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरा 1 होता है। तो यहाँ पे E है इनटू क्या हो गया मेरा 2A हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अगर आप नहीं भी दिखाओगे, अगर आपको Q ही रखना है तो आप Q ही रख दो, क्योंकि डाइपोल के फॉर्म में रखना है हमें। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने E इंटू क्यू इंटू 2A साइन थीटा है ना। अब देखो आपको पता है डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। क्या होता है, Q इंटू 2A होता है, कि हमें ये वाला Q लेना था ना, यहाँ तो ये फोर्स वाला है। ठीक है, Q इंटू 2A होता है। तो यहाँ पे क्या है, Q इंटू 2A, इसको हम लोग डाइपोल ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या हो गया, E इंटू P इंटू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। बोलिए हाँ या ना। अब इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। क्या होता है, PE साइन थीटा। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होता है वो होता है AB कॉस थीटा, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो होता है वो होता है AB साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, क्या P क्रॉस E, ये आप लिख सकते हो। तो टॉर्क क्या हो गया, P क्रॉस E हो गया। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने Q इंटू 2 है, तो ये Q तो ये वाला है ना। ठीक है, तो ये Q है तो Q इंटू 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, चलिए क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डाइपोल क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में लेना था। तो टॉर्क क्या हो गया, E इंटू क्यू इंटू 2A, और Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। वैल्यू पुट किए तो हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। और एक बात यहाँ पे इक्विलिब्रियम के साथ दिखाना होता है क्या, देखो ये जरूर दिखाना एग्जाम में। कैसे दिखाओगे, देखो केस नंबर 1, अगर हमने थीटा को 0 कर दिया तो आपको पता है साइन 0 तो 0 होता है। बोलिए हाँ या ना, साइन 0 क्या होता है, 0। अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। टॉर्क 0 मतलब अगर थीटा 0 है तो एकदम प्लेन में आ गया, तब थोड़ी मूव करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम में आता है तो आपको दिखाना होगा, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर दूसरा केस, अगर थीटा मेरा 180 डिग्री हो गया तो यहाँ पे आपको पता है साइन 180, साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ भी टॉर्क 0 होगा, पर इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब पता होना चाहिए भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो आपको पता है साइन 90 तो मैक्सिमम वैल्यू होता है। साइन 90 क्या होगा, 1। इस समय टॉर्क मेरा क्या आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। जब ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से उतार लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आगे बढ़े फटाफट से। ओके, नेक्स्ट फटाफट देखो भैया, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार पूछा गया है। सिंपल मैं आपको बताता हूं, फटाफट से देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो दो सरफेस ले लिया मैंने ना। देखो, एक ये सरफेस ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक और सरफेस ले लिया। ये कौन सा सरफेस है, इसको मैं बोलता हूँ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, जहां पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है ना। मैंने बोला इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल है V माइनस dV। अब बोलोगे सर आपने तो बोला पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अरे भैया ये एक सरफेस है, इसका पोटेंशियल हर जगह पे V होगा, इसका पोटेंशियल हर जगह पे V माइनस dV होगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मेरा, dr डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, dr डिस्टेंस है। ठीक है ना। मैंने कैसा सरफेस लिया है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। आप चाहो तो एग्जाम में लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा। ये मेरा कैसा सरफेस है, दैट्स कॉल्ड इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अब क्या, अब देखो, क्या एक बात आपको पता है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये सब पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर देखो एक लोग डाउट आना चाहिए क्या, कि सर आपने तो बोला कि आपका इक्यू पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, पर ऊपर होगा या नीचे होगा ये तो बताइए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी उतना समय नहीं है बताने का, ठीक है, जैसे मेरे पुराने वीडियो से मैंने बताया है ये सब बात। पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए वो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। क्लियर है ना। अब हमें क्या चाहिए भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है बी। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है मेरा एक 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने चार्ज लिया है 1 कूलम। ठीक है, वहां पे तो क्यू चार्ज था ना। ठीक है ना। अब देखो भैया, अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक चार्ज को रखा है तो इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, बताए थे ना। ठीक है, और Q का वैल्यू अब हमने ले लिया है 1 कूलम, वहां पे नहीं लिया था ना, वहां पे तो Q ही था तो हमने Q ही रखा।
तो यहाँ पे भैया क्या है, Q इंटू ई है, तो Q का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई। जब आपने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लिया है तो फोर्स किसके बराबर आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाता है। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, एक बात पता होना चाहिए क्या, कि हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि वर्क डन बाय ए बी किस पे वर्क हो रहा है, क्यू चार्ज पे। क्यू मतलब वही मेरा 1, इसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो मेरा 1 कूलम होता है। इसका फॉर्मूला होता है वीबी माइनस वीए, वीबी माइनस वीए। ये अपने को पता होना चाहिए। जो वर्क का फॉर्मूला होता है किसके टर्म में, क्यू के टर्म में। जैसे कि हमने यहाँ पे वर्क है ना, तो वर्क क्या होगा भैया, ए से बी पे जो वर्क हुआ, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वर्क ए बी किसके टर्म में, क्यू के टर्म में, वो किसके बराबर होता है, वीबी माइनस वीए। अगर यहाँ पे लिखा होता वर्क बी से ए, तो यहाँ पे अगर Q चार्ज पे हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं VA माइनस VB। ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो भैया आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। ठीक है, तो देखो भैया, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, और फोर्स किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। इतना कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो वर्क क्या होगा भैया, B से A बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB। ठीक है, हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि वर्क कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से बी। मान लो ना मैंने चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए, कहाँ से ले गए, ए से लेकर बी तक लेके गए। ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। अब मैंने वर्क किया, वर्क कहाँ किया भैया, एक चार्ज को ले जा रहे हैं कहाँ से, ए से लेकर बी तक चार्ज को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्क किया ना हमने, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक हमने एक वर्क किया। तो वर्क ए बी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्यू चार्ज पे वर्क हो रहा है तो वो क्या लिखेंगे, वीबी माइनस वीए लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो इसका भैया वैल्यू बता दो। वर्क ए बी, चार्ज तो मेरा 1 कूलम है। वीबी, वीबी मेरा कितना है, ये मेरा बी है और ये मेरा क्या है, ए। तो वीबी मेरा क्या है, वी है, और वी ए मेरा कितना है, वी माइनस डी बी है। ठीक है, तो वर्क ए बी जो होगा वो होगा वी माइनस वी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये प्लस से माइनस चला गया। तो वर्क ए बी का जो फॉर्मूला आ गया वो किसके बराबर आ गया, डीबी के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एक बात आपने पढ़ा था कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है भैया, वर्क होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में तो आपको पता होना चाहिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डीएस। जैसे कि यहाँ पे डीआर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप डीआर ले सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो पता होना चाहिए एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए लगाते हैं। फोर्स किसके बराबर है, फोर्स है क्यू इंटू ई, पर क्यू तो मेरा 1 है तो यहाँ पे ई लग जाएगा। डी आर तो डी आर है, कॉस थीटा बोलो। फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है भैया, और ले जा कहाँ रहे हैं, नीचे। फोर्स लग रहा है ऊपर, ले जा कहाँ रहे हैं, नीचे। तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री है, 180। किसके बीच का एंगल निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, ले जाना कहाँ है, नीचे। थीटा कितना, 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे -1 लिख देते सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से वर्क इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ई इंटू डी आर मिल गया। बोलिए हाँ या ना? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों ही वर्क का फॉर्मूला है। मैं बोल सकता हूँ माइनस ई इंटू डी आर किसके बराबर है, डीबी के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है माइनस डीबी बाय डी आर। ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी मेरा क्या है, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाता है, माइनस डीबी बाई डी आर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रिलेशन नंबर आपका क्या बोलते हैं, डेरिवेशन नंबर 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन नंबर 6 क्या बोला, एक्सप्रेशन फॉर द रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट का एक फॉर्मूला होता है माइनस एन इंटू ए इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। ये पता होना चाहिए, आई इक्वल टू एन ए वी डी ई। वी डी क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, डी थोड़ा बड़ा हो गया, आप छोटा सा लिखिएगा, वी डी। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है माइनस स्मॉल ई, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और एम होता है मास। ठीक है, अब मुझे निकालना है रेसिस्टिविटी और भैया रिलैक्सेशन टाइम, टो के बीच में रिलेशन। तो एक तो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, आई होता है एन ए वी डी इंटू ई, और वी डी क्या होता है, माइनस ई इंटू टो बाय एम। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन इंटू ए इंटू वी डी क्या है, माइनस ई इंटू टो बाय एम इंटू ई है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए ई इंटू ई हो जाएगा, ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टो बाय एम। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और अभी आपने जस्ट डिराइव किया है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लिखा ना अभी, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। ये तो भैया डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, पर हम लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय एल। एल मतलब डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव साइन तो बस इंडिकेट कर रहा है कि हायर से लोअर में जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो E इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, V बाय एल, ठीक। अब देखो यहाँ भैया I है n इंटू ए इंटू ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिख देंगे V बाय एल, यहाँ पे क्या है टो और यहाँ पे क्या है m है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा V, क्या है पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाय n इंटू ए इंटू ई स्क्वायर इंटू टू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या आपने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V है I है, मतलब ये जो पूरा वैल्यू ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू एल डिवाइड बाय एन इंटू ए इंटू ई स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा था रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है रेसिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो रेसिस्टेंस है, एल है, ए है, तो बचा वाला जो है वो रेसिस्टिविटी की तरह काम कर रहा होगा, जो कौन है, एम बाय एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टू, और टू ही क्या है मेरा रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो सिंपल सिंपल डेरिवेशन है, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। और एक लास्ट है मेरा गॉस थ्योरम, इसका वीडियो डला हुआ है, ये थंबनेल है, आप खाली लिखोगे गॉस लॉ बेंजीन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है, यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये 7 डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।